नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी मैं जो आप लोग को पॉइंट बताने वाला हूँ ये 9वीं कक्षा के लिए है और ये इतिहास का है और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 9th का जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसी के तहत मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आराम से देखेंगे, मैं पूरा प्रयास करूँगा इसको डिटेल्स बताने का। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए बच्चों, ये फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर से है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हम लोग पढ़े होंगे कि फ्रांस में क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न यही है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दूं कि फ्रांसीसी क्या है। फ्रांस एक देश है, ठीक है, और फ्रांस देश में क्या हुआ था कि 1774 ईस्वी में वहाँ पर लुई 16वां वहाँ का राजा बना था। कौन बना था राजा वहाँ का? तो लुई 16वां बना था राजा। कहाँ का राजा बना था बच्चों? तो फ्रांस का राजा बना था। कब बना था राजा बच्चों? तो 1774 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था बच्चों कि 1774 में वहाँ का राजा तो बन गया। ठीक है, उसकी उम्र जो थी बच्चों मात्र 20 वर्ष थी। जब लुई 16वां फ्रांस का राजा बना उसका उम्र मात्र 20 वर्ष था और उनकी शादी जो हुई थी वो मेरी एंतोइनेट से शादी हुई थी। किससे? मेरी एंतोइनेट से। एक बार फिर रिपीट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे हमने क्या अभी तक चर्चा किया और मैं ये इंट्रोडक्शन बता के ही आप लोग को प्रश्न कराऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे और खुद से जवाब देंगे। ठीक है, और कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, बस 2 मिनट में पूरी कहानी को आप लोग के बीच में हम रख देंगे। ठीक है, पूरी कहानी क्या था इसका कि लुई 16वां जो थे वो फ्रांस का राजा बने थे और कब बने थे? 1774 में। और जब वो राजा बने उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 20 वर्ष थी और उनकी शादी किससे हुई थी? मेरी एंतोइनेट से। और मेरी एंतोइनेट जो थी वो कौन थी? तो ऑस्ट्रिया देश जो है बच्चों, ऑस्ट्रिया का जो राजा थे उनकी बेटी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी 20 वर्ष था उसका ये शादी हुआ था उसका ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, मेरी एंतोइनेट से। उसके बाद क्या हुआ कि वो राजगद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसका कहानी क्या हुआ कि उसका राज भंडार जो था काफ़ी खाली था। क्यों खाली था? काफ़ी दिन तक जो है युद्ध का सामना फ्रांस ने किया था, कई देशों को उन्होंने आज़ाद करवाया था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कहानी थी और इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों कि जब वहाँ का राज भंडार खाली था तो राजा को तो वहाँ का जो शान शौकत है सब चीज़ मेंटेनेंस करना हो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उसको क्या हो गया कि सभी वस्तुओं में टैक्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ गया और टैक्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ गया तो स्वाभाविक है बच्चों कि जब ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा? महंगाई ज़्यादा होगा उस देश में। क्या ज़्यादा हो जाएगा उस देश में? महंगाई। ठीक है, क्या होता है कि जब किसी देश में हर एक वस्तु में कुछ न कुछ टैक्स बढ़ा दिया जाता, टैक्स लगाया जाता, उसी से उस देश का राज भंडार जमा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब राजा को ज़्यादा पैसे का ज़रूरत था तो वहाँ का डेवलपमेंट वो कैसे करवाता? तो उसका एक ही कंडीशन है कि उसको वस्तुओं पर महंगाई बढ़ाना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि वहाँ पे महंगाई ज़्यादा बढ़ने लगा और महंगाई इतना कंडीशन बढ़ गया कि वहाँ के लोगों ने राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और 1789 में फिर पेरिस शहर में एक विशाल जन आंदोलन का रूप लिया हुआ था। ठीक है, उसी को फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। ठीक है, और बच्चों आप लोग को जानकर काफ़ी इंटरेस्टिंग महसूस होगा कि ये 1789 में तो युद्ध शुरू हुआ था, उसका आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 1795 में वहाँ की राजा को फांसी देना पड़ गया था। ऐसा हालात हो गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आप चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो बच्चों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? अभी जस्ट मैंने कहा कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 14 जुलाई 1759, 1789, 14 जुलाई 1779 और 14 जुलाई 1769। तो यहाँ पे 14 जुलाई तो सब में डेट है कॉमन, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। हमको देखना कि हुआ कब था। ये भी जस्ट मैंने कहा कि 1774 में उनकी शादी हुई थी, वो राजा ही बने थे। ठीक है, तो युद्ध कब हुआ, क्रांति कब हुआ था? 1789 में। इसके बाद जो आता प्रश्न अगला है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों
कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। वहाँ का राजा कौन था? तो बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया कि 1774 में वहाँ का राजा बना था लुई 16वां। ठीक है, और वही वहाँ पे राजा थे जब वहाँ पे क्रांति हुआ। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां था। अब आता है प्रश्न कि लिब्रे क्या थी। बच्चों लिब्रे क्या थी इसके बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे देश भारत में हम लोग जब कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं या हम लोग कोई सामान मार्केट में बेचते हैं तो हम लोग को जो मनी मिलता है वो रुपया में हम लोग बात करते हैं। 100 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 5 करोड़ रुपये। ठीक है, तो वो रुपया क्या है बच्चों? तो ये रुपया जो है, ये रुपया क्या चीज़? रुपया जो हम लोग बात करते हैं, ये रुपया क्या है? भारत की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? भारत की मुद्रा है, यानी कि इसी में हम लोग अपना लेन देन करते हैं। जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपया है उसी प्रकार बच्चों हर एक देश का कुछ न कुछ मुद्रा होता है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में वो टाका है, अमेरिका में डॉलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रहा है कि लिब्रे क्या थी। तो लिब्रे जो था बच्चों वो क्या था? फ्रांस की मुद्रा था। ठीक है, अभी तक हमने आपको 3 प्रश्न बताया। पहला प्रश्न था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789। दूसरा प्रश्न बताया कि वहाँ की क्रांति केस में वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां, याद हो गया होगा बच्चों। तीसरा प्रश्न लिब्रे क्या थी? लिब्रे बच्चों वहाँ का मुद्रा था। चलिए, मैंने अभी तक आप लोगों को 3 प्रश्न बिल्कुल याद करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है कि बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब बास्तिल एक शहर है। ठीक है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा किला था। ठीक है, वो किला में क्या हुआ था बच्चों? हमने कुछ देर पहले बताया कि 14 जुलाई 1789 को वहाँ पे क्रांति हुआ था। तो क्रांति जब हुआ था तो लोगों ने क्या था कि बास्तिल का जो किला है उसको गिरा दिया था, उसी पे आक्रमण कर दिया था लोगों ने। ठीक है, तो अब यहाँ उसी के बारे में प्रश्न है कि बास्तिल के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? मतलब बास्तिल के बारे में क्या सही है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, 3 ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि यह फ्रांस में किले की जेल थी या आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यहाँ पर जो है बच्चों दोनों सही है, ये जेल भी था और वहाँ उससे लोग घृणा भी करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका लास्ट वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। जो अगली प्रश्न है बच्चों वो हम लोग के सामने ये है, देखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न है कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंध थे? देखो बच्चों, जैसे हम लोग जो हैं तो हम लोग का पूर्वज कौन है? हम लोग का भी कोई पूर्वज है, हम लोग उस वंश से हैं। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं। ठीक है, तो तरह तरह के बात बोलते हैं, सब अपना टाइटल से, कुछ न कोई बोलता है हम कृष्णवंशी हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लुई 16वां जो था वो किस वंश के थे? तो बच्चों उसका जो आंसर है कि वो बुर्बोन राजवंश के थे। ठीक है, इसके बाद है कि लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? ये तो सभी को याद होगा कि 1774 में आसीन हुआ था, जब उनकी शादी हुई थी मेरी एंतोइनेट से, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्टेट से आप क्या समझते हैं? स्टेट से क्या अभिप्राय है? स्टेट क्या है? देखो बच्चों, वहाँ पे क्या था ना कि जाति जो था, वहाँ पे हर जाति के लोग थे, तो उनको जो है बंटवारा किया गया था 3 स्टेट में। ठीक है, प्रथम स्टेट, दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे जाति समझो या ये समझे कि वहाँ पे जो अमीर गरीब थे उस अनुसार से लोगों का वहाँ पे बंटवारा कर दिया था, समाज का विभाजन कर दिया था 3 भागों में। ठीक है, प्रथम स्टेटस, दूसरे स्टेटस, तीसरे स्टेटस। कहाँ पे ऐसा किया था? तो फ्रांस में ऐसा किया था। अब प्रश्न आता है कि स्टेटस से क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहला ऑप्शन है सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, बिल्कुल नहीं। फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, बस यही आंसर सही हो जाएगा। धार्मिक केंद्र को स्टेटस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? अब इसमें कौन है जो फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? ठीक है, तो यहाँ पे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट, व्यवसायी और किसान। तो बच्चों सम्राट जो थे ये तो थे, उसमें राजा थे, पादरी वर्ग भी थे, कुलीन वर्ग भी थे, व्यवसायी और किसान भी वहाँ पर थे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि समाज के वर्ग कौन नहीं थे,
तो ऐसे तो समाज के वर्ग में सम्राट ही नहीं होगा, क्योंकि व्यवसायी किसान को भी अलग वर्ग बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है बच्चों, ये देखेंगे अब हम, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? किसान वहाँ पे कितने थे? तो बच्चों वहाँ पे 90% जो है वो किसान ही थे। ठीक है। अब जो अगली प्रश्न है कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? अब बोलता है कि पेरिस में या देहाती क्षेत्र में लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे, यानी कि आंदोलन जो कर रहे थे वो लोग क्रांति क्यों कर रहे थे, कारण क्या था? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, वे लोग पावरोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रहे थे, वे लोग बास्तिल को ढहने का विरोध कर रहे थे, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बता दिया है कि वहाँ पे क्या था कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था सामानों पर, जिससे आदमी लोग विरोध कर रहे थे उसी चीज़ का। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वे लोग पावरोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रहे थे। आगे है 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों में से कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? अब बोलता है कि वहाँ फ्रांस में किसानों से कौन सा काम नहीं करवाया जाता था। तो बच्चों किसानों से कौन सा काम नहीं करवाता था, देखते हैं। कुलीन वर्ग की सेवा करना बिल्कुल करवाता था। स्कूली शिक्षक के रूप में कार्य करना, बच्चों ये तो कॉमन साइंस है। ठीक है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपने मन से हम कि आखिर कोई किसान इसको शिक्षक किसे बना देगा। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूली शिक्षक के रूप में कार्य करना। लेकिन फिर भी हम तीसरा ऑप्शन देख लेंगे एक बार, कुलीन वर्ग के घर और खेतों में काम करना। ठीक है, ये भी देख लेंगे, वैसे ये आंसर है नहीं। फिर है कि फ्रांस के किन स्टेट को करों से छूट प्राप्त थी? अभी जस्ट मैंने कहा कि वहाँ का जो समाज था बच्चों, उसको 3 वर्गों में बांट दिया था, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट में। अब इसमें से जो तीसरा स्टेट थे बच्चों, उनको कर नहीं लिया जाता था, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि किन स्टेट को कर नहीं छूट, करों से छूट थी, मतलब कर मतलब होता है टैक्स, टैक्स इसको नहीं देना पड़ता था, तो तीसरे स्टेट को। ठीक है, उसके बाद है 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते? बच्चों जो प्रत्यक्ष रूप से कर वसूले जाते थे उसको टाइल कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? जैसे ही वो सम्राट जो है लुई 16वां सम्राट बना 1774 में, तो वहाँ का राज भंडार खाली था। क्यों खाली था हमने कुछ देर पहले बताए थे, फिर सुन लो, ऑप्शन पर देख लेते हैं। ऑप्शन है क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चला था, बिल्कुल युद्ध तो चला ही था, और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए सरकार फिजूल खर्ची भी करती थी। ये भी सही है कि उसको शान शौकत बनाए रखने के लिए खर्च करना पड़ेगा, इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत किया? अब सवाल होता है कि जो राजा का शासन था फ्रांस में किसने खत्म किया था? तो 1789 में जब वहाँ आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद एक असेंबली बना था बच्चों, नेशनल असेंबली, इसी ने इसको क्या किया था? खत्म किया था। चलिए ठीक है, ये इसमें आज हम 15 क्वेश्चन ही बताने वाले हैं बच्चों। इसके बाद हम एक नई वीडियो फिर लेकर आएंगे जिसमें और सारा प्रश्न बताएंगे, और मैं मैथ साइंस सभी विषयों को बताता हूँ। मेरा तो मैथ जो है बच्चों वो मेरा मूल सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी बात हम क्या करते हैं कि सोशल, हिंदी, सारा सब्जेक्ट को डील करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को बच्चों बहुत ही शिद्दत से बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और डिटेल्स में बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको याद नहीं करना पड़े, बिना याद किए याद हो जाए ऑटोमेटिक। चलिए ठीक है, फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, PK यादव।